अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सद्दफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। चलते हैं अपने आज की स्टोरी की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखें ताकि आपको पूरी स्टोरी की समझ आ सके और उसके बाद ही आप कोई कमेंट्स किया करें। आज की स्टोरी कुछ इस तरह से है। मेरा नाम महनूर है। मेरी उम्र 24 साल है। घर में मेरी माँ और मैं हैं। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है और मेरा एक भाई है जो कि छोटा है अभी। तो घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। इसके अलावा मैंने अभी सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है और अब एक जॉब शुरू की हुई है। कॉल सेंटर में मैं जॉब करती हूँ। पूरी पूरी रात मैं वहीं पर ही रहती हूँ, वहाँ पर काम करती हूँ और सुबह आकर सो जाती हूँ। सारा दिन बस ऐसे ही गुजरता है, कभी घर के काम कभी बाहर के काम। मेरा भाई छोटा है और माँ को इतना ज़्यादा चलने फिरने की आदत नहीं, उनका प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस वजह से सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं क्योंकि माँ भी ज़्यादा सेहतमंद नहीं रहती। तो बाहर और अंदर के काम, यहाँ तक के बाज़ारों के काम, सौदा सर्फ भी मुझे खुद ही करना पड़ता है। कॉल सेंटर में एक लड़का था जिसका नाम हसान था और मुझे वो बहुत ही पसंद था, पर वो ज़्यादा मुझे लिफ्ट ना करवाया करता था और मैं उसके आसपास घूमा करती थी, पर वो फिर भी मुझे लिफ्ट ना करवाता था। वो और तरह की लड़कियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था, यानी कि जो बहुत ही मॉडर्न हो। कॉल सेंटर में हर तरह की लड़की होती है, इस वजह से वो ज़्यादा मेरी तरफ तवज्जो ना देता था क्योंकि रात की शिफ्ट में ज़्यादातर लड़कियां ही होती थीं और अमीर अमीर घरानों की। पर मैं उसको बहुत तवज्जो देती थी, उसके पास ही जाकर काम करती थी, ज़्यादा देर उसी के पास बैठी रहती थी, पर फिर भी उसके दिलो दिमाग पर कोई भी असर ना होता था। बस नॉर्मल बात करता जैसे कि बंदा कुलीग से करता है बस। एक दिन मैंने अपनी माँ को बताया कि ऐसे मुझे एक लड़का बहुत पसंद है। मेरी माँ ने कहा, तुम इन चीज़ों में ना पड़ो बेटा, इन चीज़ों में कुछ भी नहीं है और तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप गलत सोच रही हैं, वैसा कुछ नहीं है, ना तो वो मुझे पसंद करता है ना तो वो मेरे से ऐसी कोई फजूल बात करता है। मैं तो आपको बता रही हूँ कि वो मुझे बहुत पसंद है, उसकी पर्सनैलिटी और उसका तरह तरह के मुझसे बात करना। बहरहाल मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया। 3 से 4 दिन तो मुझे ये लेक्चर्स ही मिलते रहे, पर फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैंने कहा, ठीक है, जब अगर वो ही मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो मुझे क्या ज़रूरत है कि ज़बरदस्ती करूं। फिर मैं कॉल सेंटर तो जाती रही, पर मैंने अपने आप को ज़रा साइड पे करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता मैं संभल भी गई और मेरे दिलो दिमाग पे जो वो छाया हुआ था आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने उसको उतार भी दिया। इतने टाइम में फिर भी वो मेरे करीब ना आ सका। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता लगा कि उसकी तो यानी कि वो तो किसी और में इन्वॉल्व है, मीन वो किसी और से मोहब्बत करता है और जो जिससे मोहब्बत करता है वो भी लड़की इधर ही काम करती थी। पर मुझे ये ना पता लग सका कि लड़की कौन है क्योंकि उसने जिसको बताया था वो उसका भी बेस्ट फ्रेंड था और मेरा भी अच्छा दोस्त था, पर उसने मुझे भी ना बताया। उसने बस मुझे समझाया कि तुम इस तरह के काम ना करो, वो जिसमें इन्वॉल्व है उसके साथ बहुत ही सिंसियर है और उसी से ही शादी करेगा। मैं समझ गई और मैं पीछे हट गई। अब क्या होता है, कुछ दिन हमारा ऑफ हो जाता है, यानी कि हमें छुट्टियां हो जाती हैं कॉल सेंटर से 10-12। अब जो है मैंने घर ही रहना होता है, तो बस घर के काम और बाहर के काम, बस यही दिन और टाइम मेरे निकल रहे होते हैं। टाइम भी ऐसे ही गुजरा है और दिन और रात भी ऐसे ही गुजर रही है। एक दिन ऐसे हुआ कि मैं बाज़ार चली गई। मेरी माँ को काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत थी, उनके कपड़े वगैरह काफ़ी ज़्यादा नहीं थे और काफ़ी कुछ उनका सामान ख़त्म था। उनके जूते भी टूटे हुए थे और कपड़े भी उनके काफ़ी ख़राब हो चुके थे। तो मैंने कहा, क्यों ना मैं शॉपिंग करने चलूँ। तो मैं शॉपिंग करने चली गई। छोटा भाई मेरी माँ के पास ही था, मैं एक ऑटो पे आती जाती थी, बस उसी को बुलाया और उसी के साथ ही चली गई। अब जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो घंटा तो ऐसे ही गुजर गया, आधी शॉपिंग तो कर ही रही थी। अब अचानक मैं एक दुकान पे जाती हूँ और वहाँ पर ऐसा होता है कि मुझे वॉशरूम आ जाता है। अब मुसीबत ये होती है कि मैं तो घर भी नहीं जा सकती और ना ही इधर किसी को बता सकती हूँ, पर फिर मैं नॉर्मली सी बात करती हूँ कि वहाँ पर 2 लड़के होते हैं, उन्हें कहती हूँ कि मैंने हाथ धोने हैं, अगर आप मुझे किसी वॉशरूम में जाने दें तो मैं हाथ पाँव धो लूँ। दरअसल बाहर मिट्टी सी, इस वजह से मुझे
کسی واش روم میں جانا ہے ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے۔ ان کو میں نے ایسے ہی بولا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، تم بیک سائڈ سے جاؤ، ادھر ہمارا گھر ہے اور واش روم بھی ہے، چاہے ہاتھ دو منہ دو جیسے بھی کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں اپنا سارا سامان آٹو میں رکھ کے آٹو والے کو کھڑی کر کے اور اندر چلی گئی۔ اندر جاتی ہوں تو وہاں پر جو دکاندار ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کون سی سائڈ سے پہلے ہی اندر آیا ہوتا ہے، کیونکہ 2 راستے ہوتے ہیں، اور کہتا ہے کہ میں تمہیں واش روم تو جانے دوں گا پر پہلے تم میری بات مانو گی۔ میں نے کہا کیا بات؟ کہتا ہے کہ اب جو میں کہوں گا تم نے وہی کرنا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں تو تمہاری کوئی بھی بات نہیں مان رہی۔ پر پھر وہ سب ہو ہی گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس طرح کر کے میری تو سب کچھ خراب ہی ہو گیا۔ مجبوراً میں وہاں سے بھاگنے بھی لگی پر نہ بھاگ سکی، پر جو ہونا تھا ہو گیا، اور میں تو کسی کو کچھ بتا بھی نہ سکتی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بس میں نے نہ شور ڈالا نہ کچھ کہا، اس کی بات مانی اور چپ کر کے گھر چلی گئی۔ نہ میں نے کسی کو کچھ بتایا، کیونکہ اگر بتاتی تو میری ہی بےزتی تھی اور بہت ہی ذلت تھی، اس وجہ سے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو گائز یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت اور اللہ حافظ۔